गुड इवनिंग एंड वेलकम टू A3 अकेडमी। मैं हूं अजय सर और आप देख रहे हैं A3 अकेडमी। A3 अकेडमी प्लेटफॉर्म पे सभी बच्चों का वेलकम है। और जैसा कि आपको पता है कि हम रिवीजन क्लास में हैं और रिवीजन क्लास में टेक्स्ट बुक का स्पेशली रिवीजन कर रहे हैं। टेक्स्ट बुक में बहुत से लेसन कट चुके हैं, आपने देखा है। और हमने लास्ट टाइम में जो लेसन किया था, ठीक है, फॉरेस्ट एंड रिवर रिटन बाय जलालुद्दीन रूमी, उसके बाद 14 लेसन जो था वो बहुत इंपॉर्टेंट था, लेकिन इस बार कोविड के कारण उसको हटाया गया है। और इंडिया विजन 2020 रिटन बाय APJ अब्दुल कलाम, तो वो हटाया गया। उसके बाद का एक लेसन है 15 नंबर का, द आइज आर नॉट हियर। हम बात करेंगे आज उसी लेसन के बारे में जो कि है टेक्स्ट बुक का है। टेक्स्ट बुक का लेसन नंबर 15 है द आइज आर नॉट हियर। एक्चुअली आपने पढ़ा भी है अपने स्कूल में। द आइज आर नॉट हियर ये क्या है कि एक ऐसी कहानी है ब्लाइंड पर्सन की जो कि हमेशा मतलब ये ट्राई करता है कि मतलब एक जर्नी में है, ये जा रहा है देहरादून और वहाँ पे रास्ते में जिस कंपार्टमेंट में है ट्रेन में, वहाँ पे वो ट्राई करता है कि कोई जान ना पाए कि वो ब्लाइंड है। और एक लड़की उसके कंपार्टमेंट में आती है और ये कोशिश करता है मतलब कि शो ऑफ करने की कि वो ब्लाइंड नहीं है। और कहानी दोनों की चलती है, आपने पढ़ा भी होगा अपने उसमें, आपके टीचर पढ़ाए भी होंगे। और वो हर चीज़ को ऐसे रिप्रेजेंट करता है कि ही इज़ एबल टू सी एवरीथिंग, वो हर चीज़ देखने के लिए समर्थ है। और कहानी में कुछ ऐसी मिस्टेक्स होती चली जाती हैं। एक्चुअली ये क्या है कि हर स्टेप पे चाहता है कि वो गर्ल्स कैसी दिखती है, बाल कैसे हैं उसके, उसने जूड़ा बनाया है या प्लाइटेड है, चोटी बनी हुई है या कैसा है, वो सारी चीज़ें वो इमेजिन करता रहता है। और एट लास्ट चूँकि इसको क्या है सहारनपुर में उतरना रहता है, तो वो वहाँ पे उसकी आंटी जो है मिलती हैं और वो वहाँ से उतर जाती है। फिर कहानी जो है आगे बढ़ जाती है, लेकिन ये जान नहीं पाता कि वो कैसी दिखती है, बाल कैसे हैं, ये सारी स्टोरी। तो एक नया आता है आदमी, तो उससे ये पूछता है, जब वो इसको इंटरप्ट करता है कि मैं उतना हैंडसम नहीं हूँ, उतना अट्रैक्टिव नहीं हूँ जैसी कि अभी थी, तो वो पूछता है कि उसके बाल कैसे हैं। तो लास्ट में डिस्क्लोज करता है कि बालों को तो नहीं मैंने नोटिस किया, लेकिन उसकी आंखें जो थी, हर आइज़ वर वेरी ब्यूटीफुल बट दे वर नो यूज़ ऑफ इट, लेकिन वो किसी काम की नहीं थी बिकॉज सी वॉज कम्प्लीटली ब्लाइंड, वो बहुत मतलब पूरी तरह से अंधी थी। तो इस तरह से इसको भी पता चल जाता है कि वो भी अंधी थी और ये भी, दोनों एक दूसरे को क्या है छुपा रहे थे कि अंधेपन को रिप्रेजेंट ना कर पाएँ। और जब कहानी शुरुआत होती है तो क्या होता है कि जब ट्रेन में वो बैठाने आते हैं उसके पेरेंट्स, तो उसको बहुत सा इंस्ट्रक्शंस देते हैं कि मतलब when not to lean out of the window, where you will have to put your luggage and how to avoid to talk to strangers। बहुत सारी चीज़ें उसको समझाते हैं कि कैसे आपको जर्नी करनी है। तो कहानी आपने पढ़ी होगी, बहुत इंटरेस्टिंग कहानी रही है कि कैसे एक दूसरे को अवॉइड करते हैं, मतलब कि वो जान ना पाए, ठीक है। और इसके जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं अपन क्या करते हैं कि उन्हीं इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को कर लेते हैं और स्टोरी आपको पता ही है, तो उसको अच्छे से यहाँ पे लर्न कर लेना। देखिए इसमें क्या है, इसको जो भी आंसर है थोड़ा सा कुछ बड़े आंसर हैं, इसलिए इनको बहुत ध्यान से समझना पड़ेगा। वन लाइनर के आंसर ये नहीं है, तो इसको बहुत अच्छे से समझिएगा और इनको याद कर लेना है, एज इट इज़ लिख देना है बोर्ड एग्ज़ाम में जैसे ही आपको परीक्षा में मिलता है। इसमें देखते हैं कि एक्चुअली इसमें जो क्वेश्चन हैं वो काफ़ी थोड़ा सा ज़्यादा टाइम टेकिंग वाले हैं और ज़्यादा लर्निंग के लिए मतलब आपको मेहनत करवाएंगे। लेकिन चूँकि अब ये लास्ट के क्वेश्चन हैं तो अपन क्या है, देखिए अभी तक जो देखा किसी किसी लेसन में बहुत सिंपल्स थे, जैसे सी इज़ द किंगडम ऑफ वाटर, 2 नंबर का वो भी है। इसमें से जो क्वेश्चन मिलते हैं अक्सर क्या है 4 नंबर के क्वेश्चन मिलेंगे, 2 नंबर का भी क्वेश्चन आता है। जैसे फर्स्ट क्वेश्चन जो है रिटन ऑन द बोर्ड, ये कितने में आएगा, ये 2 नंबर में आएगा। लेकिन अगर ये वाला क्वेश्चन देखें, जैसे डू यू थिंक दैट द ऑथर वाज ब्लाइंड बाय बर्थ, जस्टिफाई योर आंसर, गिवन हिंट्स, मैंने पूरा क्वेश्चन भी नहीं लिखा यहाँ पे चूँकि बहुत लंबा क्वेश्चन है। गिवन हिंट्स इन योर बुक, जो किताब में आपके दिया गया है उसको हिंट को लेकर के आपको बताना है कि क्या लेखक जन्म से ही अंधा था, ब्लाइंड बाय बर्थ। तो ये सारी चीज़ें क्या हैं कि बहुत सी चीज़ें ऐसी हैं जो
मतलब आपको ये है कि ध्यान रखना है कि ये 4 नंबर में है, लेकिन फिर भी लर्न तो करना ही पड़ेगा, क्योंकि बात फुल मार्क्स की है, पूरे नंबर की है, तो पूरे मार्क्स के लिए तो हमें काम तो करना ही पड़ेगा। अब देखें टेक्स्ट बुक लेसन 15 द आइज आर नॉट हियर, आंखें यहाँ नहीं हैं। आपने देखा ही है कि जो कहानी है 2 लोगों की, और मेकिंग फूल टू ईच अदर टू अवॉइड दैट बोथ ऑफ देम कैन नॉट नो अबाउट दैट दे आर ब्लाइंड। वे दोनों अंधे हैं। एक्चुअली गर्ल भी अंधी थी और बॉय भी अंधा था, वो आदमी भी अंधा था, लेकिन दोनों एक दूसरे को ऐसा शो ऑफ कर रहे थे कि वे देख सकते हैं। जब उसने पूछा था, एक कहानी में याद होगा कि व्हाट इज़ द वेदर, मतलब कैसा मौसम है, तो लड़की खुद बोलती है तुम बाहर क्यों नहीं देख लेते, खुद ही क्यों नहीं देख लेते। जब उसको खुद ही नहीं दिखता था तभी उसने ऐसा कहा था। अब यहाँ पे देखें व्हाट इंस्ट्रक्शन, ठीक है, इंस्ट्रक्शन के बजाय चाहे इंस्ट्रक्शंस कर सकते हैं, क्योंकि कई इंस्ट्रक्शंस दिया था उसकी मदर ने, पेरेंट्स ने। व्हाट इंस्ट्रक्शंस डिड द गर्ल्स पेरेंट्स गिव व्हेन दे सा हर ऑफ, कहा क्या निर्देश उसके माता पिता ने दिया जब व्हेन दे सा हर ऑफ, जब वे उसे छोड़ने आए थे, जब उसे छोड़ने आए थे ट्रेन में, तो क्या क्या इंस्ट्रक्शन उसकी मदर ने दिया। ये बहुत बार पूछा जाने वाला क्वेश्चन है। तो यहाँ पे लिखेंगे, आंसर देख रहे हैं आप, सबको पता है, आपने पढ़ा भी है, ये आपका रिवीजन है तो आपको याद भी होगा। अब देखो ऑफलाइन में क्या होता है, ऑफलाइन में जो स्थिति होती है कि वहाँ पे, जैसे मैं अपने क्लास की बात करूँ तो वहाँ पे सीधे क्वेश्चन बोलते हैं और सब बच्चे आंसर लिख के तुरंत ही मतलब एट वंस ही दिखाते हैं। यहाँ पे ये पॉसिबल नहीं है, आप बहुत दूर हैं ऑनलाइन क्लास में। फिर भी मैं बोलता हूं कि आप इसको लिख करके फॉरवर्ड करिए, ठीक है, वो आपके ऊपर है, आप करते हैं नहीं करते। मेरी ओर से काम है कि आपको बता दें कि ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। अगर आप जैसे नहीं भी रिप्लाई कर पा रहे हैं या नहीं याद है अभी, तो बाद में कर लीजिएगा, लेकिन हर हाल में अब रिवीजन का यही तरीका है कि मैं उस क्वेश्चन को आपको फिर से लिख के फिर से समझाऊँ। और जो बच्चे जो फर्स्ट टाइम देख रहे हैं उनको तो ठीक है कि वो तो फर्स्ट टाइम है, उनका सही है, लेकिन जो सेकंड टाइम वाले हैं जिन्होंने पहले ऑलरेडी इस क्लास को किया हुआ है और ये चीज़ें लेसन द आइज आर नॉट हियर है, तो वो क्या करते हैं कि आप देखेंगे कि वो क्वेश्चन देखें। अब क्वेश्चन ये हैं, ठीक है, अभी 1-2 क्वेश्चन और हैं इसमें। उन क्वेश्चंस को क्या करेंगे कि अपने आप से ही पहले एक बार देख के लर्न कर लें और फिर बिना देखे हुए चाहे फॉरवर्ड करें चाहे ना करें, लेकिन इनको ज़रूर किए रहें, क्योंकि यही क्वेश्चन जब बोर्ड एग्जाम में प्रिंट किया मिलेगा या ये ब्लाइंड बाई बर्थ, तो फिर आपको झटका तभी लगेगा कि क्या बताएं, उस टाइम अगर कर लेते तो बहुत अच्छा था। अभी कह रहे हैं आप समझ जाएं बात को। अगर इसमें कह रहे हैं ये आने का चांस है तो उसका रीज़न है, क्यों कह रहे हैं, आपको लर्न करने से मतलब है, उसके पीछे के लॉजिक की ओर न जाएं, ठीक है। आप देखें ये आएंगे क्वेश्चन। तो व्हाट इंस्ट्रक्शन, क्या इंस्ट्रक्शन दिया था, तो दे गेव हर, उन्होंने दिया था इंस्ट्रक्शंस, निर्देशों को। क्या क्या निर्देश देना था, जैसे एज, जैसे कि टू वेयर, कहाँ पर, टू कीप, रखना है हर थिंग्स, अपनी चीज़ें, ठीक है। व्हेन नॉट टू लीन आउट, कब लीन आउट माने बाहर झांकना, बाहर देखना। ऑफ द विंडो, खिड़की से, कब खिड़की से बाहर नहीं झांकना है। एंड और हाउ टू अवॉइड, और कैसे नज़रअंदाज करना है, अवॉइड माने अनदेखा करना है, स्पीकिंग माने बात करने में, टू स्ट्रेंजर्स, अजनबियों से, ठीक है। तो दे गेव हर इंस्ट्रक्शन एज टू वेयर टू कीप हर थिंग्स, कहाँ पे चीज़ें रखनी है। व्हेन नॉट टू लीन आउट ऑफ द विंडो, कब खिड़की से बाहर नहीं झांकना है, नहीं देखना है। एंड हाउ टू अवॉइड स्पीकिंग टू स्ट्रेंजर्स, और अजनबियों से बात करने को अनदेखा कैसे करना है, ठीक है, मतलब किसी से बात नहीं करना है। फर्स्ट क्वेश्चन ये रहा। सेकंड की बात करें, हाउ अकॉर्डिंग टू द ऑथर, लेखक के अनुसार कैसे, आर ब्लाइंड पीपल, अंधे व्यक्ति, बेटर, ज़्यादा बेहतर हैं, इन सीइंग, देखने में, दैन माने अपेक्षाकृत, साइटेड माने आँख से देखने वाले, जो देख सकते हैं, देखने वालों से ज़्यादा बेहतर अंधे लोग हैं, ऐसा कवि क्यों कहता है या लेखक ऐसा क्यों कहता है। यहाँ पे आथर है, चूँकि प्रोज का लेशन है तो आथर ही लगेगा, पोएट या पोएटेस नहीं लगेगा। अब आंसर देखिएगा, अकॉर्डिंग टू द आथर, लेखक के अनुसार, इट ऑफन हैपन्स, ये प्रायः घटित होता है, दैट की पीपल विथ गुड आई साइट, अच्छी आँखों वाले लोग, आई साइट, फेल टू सी, देखने में असफल हो जाते हैं, व्हाट इज़ राइट, क्या सही है, इन फ्रंट ऑफ देम, उनके सामने।
कहा कि कवि कह रहा है कि अकॉर्डिंग टू ऑथर, कवि के अनुसार, इट ऑफन हैपेंस, ये प्रायः घटित होता है, दैट कि पीपल विथ गुड आई साइट, अच्छी आंखों वाले लोग, फेल टू सी, देखने में असफल हो जाते हैं, व्हाट इज राइट इन फ्रंट ऑफ देम, उनके सामने क्या चीज़ें हो रही हैं वो जानने में असफल हो जाते हैं, वो नहीं ध्यान देते। ठीक है, अगर उनके सामने गलत भी कुछ चीज़ें हो रही हैं तो वो भी वो उसको इग्नोर करते हैं। और दे हैव टू मच, जबकि उन्हें चाहिए टू मच टू टेक इन, ज़्यादा चीज़ों को देखना चाहिए। व्हेयर एज, जबकि पीपल, लोग, हु कैन नॉट सी, जो नहीं देख सकते हैं, जो नहीं देख सकते मतलब ब्लाइंड पर्सन, हैव टू टेक इन, उन चीज़ों पर ध्यान देते हैं जो कि केवल क्या है, एसेंशियल, आवश्यक हैं। तो आवश्यक चीज़ों पर ब्लाइंड पर्सन जो है बहुत ध्यान देते हैं, और जबकि जो देखने वाले व्यक्ति हैं उन इम्पॉर्टेंट चीज़ों को इग्नोर कर देते हैं। ये एक क्रिटिसिज्म है, आलोचना है कवि मतलब लेखक ने किया है समाज पर, कि आंखों वाले लोग ज़्यादा अच्छी चीज़ें नहीं देख सकते। अच्छी चीज़ें मतलब कोई चीज़ अगर गड़बड़ हो रहा है समाज में तो उसकी ओर वो ध्यान न दे के इग्नोर कर देते हैं कि मुझसे क्या मतलब है, जबकि ब्लाइंड पर्सन जो है उस चीज़ की ओर ध्यान देता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, ये 4 मार्क्स के लिए है। डू यू थिंक, क्या आप सोचते हैं, दैट कि द ऑथर वाज ब्लाइंड बाय बर्थ, लेखक जो है जन्म से अंधा था। जस्टिफाई योर आंसर टू टेक हिंट गिवन अकॉर्डिंग टू द ऑथर, लेखक के अनुसार दिए गए हिंट को यूज़ करें, या बुक में जो हिंट है आपके टीचर आपको पढ़ाए होंगे क्लास में, आप देखे होंगे, उसमें उसने 2 चीज़ों का मेंशन किया था। उसने कहा था कि एट दैट टाइम आई वॉज ब्लाइंड, मैं उस समय अंधा था। इसका मतलब है कि उस समय अंधा था, पहले शायद अंधा नहीं था। दूसरा है मसूरी के दृश्यों की बात करता है। ठीक है, डहलियास के जो फूल हैं, ठीक है, जो घाटियां हैं, वैलीज हैं, वो फुल ऑफ डहलियाज, वाइल्ड डहलियाज, आपने कहानी पढ़ी होगी। तो वो क्या है कि मतलब जब उसने देखा होगा तभी तो मसूरी के दृश्य को वर्णन कर रहा है। अदरवाइज अगर वो ब्लाइंड पीपल है तो हाउ कुड ही नो दैट देयर आर मेनी वैलीज एंड डहलियाज, वाइल्ड डहलियाज, कैसे वहाँ पे डहलिया के फूल हैं या कहें कि घाटियाँ हैं मसूरी के दृश्य को कैसे बता सकता था अगर वो ब्लाइंड होता। इसका मतलब है कि वो ब्लाइंड नहीं था। 2 इंसिडेंट ऐसा आता है इस लाइन में, मतलब किताब में, जहाँ पे शो होता है कि वो जन्म से अंधा नहीं था। तो देखें यहाँ पे अपने ओपिनियन को लिखना है तो आपको लिखना है नो, नहीं, आई डोंट थिंक, मैं नहीं सोचता हूँ, दैट कि ही वॉज ब्लाइंड बाई बर्थ, कि वो जन्म से अंधा था। द वर्ड्स, शब्द, फ्रॉम द स्टोरी, कहानी से, कहा जो शब्द कहानी से लिए गए हैं जिनके आधार पे कह सकते हैं। जस्टिफाई, जस्टिफाई माने उचित ठहराना, न्यायोचित ठहराना। दिस, यह, क्या मतलब कि वो जन्म से अंधा नहीं था, क्या चीज़ें उचित ठहरा रही हैं। आर, एज, अब वो क्या बोल रहा है ये देखिए, इसका कोटेशन है, डबल इन्वर्टेड में लिखा ही है। एज आई वॉज टोटली ब्लाइंड एट दैट टाइम, जैसा कि मैं उस समय पूरी तरह अंधा था। इसका मतलब है कि पहले अंधा नहीं था वो। इंडिकेट्स, संकेत करता है, दैट कि ही वाज, वह था, ब्लाइंड एट दैट पार्टिकुलर टाइम, कि वह उस विशेष समय में ही अंधा था। मतलब जब वो बात कर रहा है तो उस समय तो अंधा ही था, उसी समय की स्पेशल बात कर रहा है। फर्दर, आगे, ही रिकॉल्स, वो याद करता है, द साइट्स एट मसूरी, मसूरी के दृश्यों को, व्हिच, जो कि, क्लियरली इंडिकेट्स, निश्चित रूप से इंडिकेट, संकेत करती है, दैट कि ही वाज सीन देयर, या ही हैज सीन दीज प्लेसेज, उसने देखा है, दीज प्लेसेज, इन स्थानों को। इसका मतलब है तभी तो उसके ब्यूटीफुल सीनरी का डिस्क्रिप्शन देता है, वर्णन करता है। तो आगे है, देयरफॉर, इसलिए, ही वॉज नॉट ब्लाइंड बाई बर्थ, इसलिए वो क्या है, जन्म से अंधा नहीं था। तो 1 2 3 4 4 लाइन क्या है, 4 लाइन में यदि 4 अंक मिलते हैं तो बहुत बड़ी बात नहीं है, आप बहुत नॉर्मल वे में याद कर लें। कहानी यदि पता है आपको तो और अच्छे से बन जाएगा। नो आई डोंट थिंक, अब इसको अपने वर्ड में भी लिख सकते हैं। नो आई डोंट थिंक ही वॉज नॉट ब्लाइंड बाई बर्थ, एंड इन द लेसन वी फाइंड दैट वन सेंटेंस दैट ही सेज आई वॉज टोटली एट दैट टाइम, या ब्लाइंड एट दैट टाइम, मैं उस समय पूरी तरह से अंधा था। It indicates that he was not blind by birth, and the second incident is given in this book, और दूसरी घटना इस किताब में दी गई है कि he describes the sights या beautiful scenery of the Mussoorie. It clearly
क्लियरली इंडिकेट्स दैट ही वॉज नॉट कंप्लीटली ब्लाइंड बाय बर्थ। बस हो गया, आपने इसको बना दिया, हो सकता है कुछ ज़्यादा ही हो गया होगा, तो ये तो और छोटा है, तो आप इसको लर्न कर सकते हैं। तो बहुत इजी है। देखो सेंटेंस मेकिंग अगर आता है, इफ़ यू आर एबल टू मेक एनी टाइप ऑफ सेंटेंस देन यू कैन ईजिली मेक द आंसर। आप आंसर बना सकते हो, ठीक है। अब यहाँ पे मैं इसको आपको ऐसे क्यों करता हूँ, परीक्षा धन का ही क्यों लेता हूँ, क्योंकि जो आपका वैल्यूअर है ना वो यहीं से करता है। अदरवाइज यहाँ सबसे अच्छा बेस्ट और आंसर लिखाया जा सकता है और अपने से, तो लेकिन ये है कि इसी को कॉपी करना होता है, इसलिए आपकी भी मजबूरी है और मेरी भी कह सकते हैं कि इसी वजह से आपको ये सारे क्वेश्चन ऐसे एज इट इज ही करने पड़ेंगे, ठीक है। और यही आंसर आप करिएगा, क्योंकि बहुत से ऐसी चीज़ें आती हैं जो कि बहुत मतलब अलग अलग आंसर दिए रहते हैं, तो उन आंसर्स की ओर मत जाए, क्योंकि उनसे बेटर आंसर तो मैं ही कर सकता हूँ। तो इसलिए मुझे इस मतलब परीक्षा अध्ययन का ही जो आंसर है उसको पुटअप करना पड़ता है आपको, इसलिए ध्यान रखें। आप भी आता कितना है ये ज़रूरी नहीं है, शो ऑफ नहीं करना है, मुझे कितना नॉलेज है आपको कितना नॉलेज है ये नहीं है, आप सीधे सीधे आंसर करेंगे, आपका काम कंप्लीट। बस ये चीज़ विशेष ध्यान रखना है, वहाँ पे शो नहीं करना है। टैलेंट दिखाना होगा तो बहुत कंपटीशन मिलेंगे, आप वहाँ पे अपने टैलेंट को शो करिएगा, ठीक है। अभी क्या है, हमको टारगेट है कि हमारा 90+ रिजल्ट का बोर्ड एग्ज़ाम में आना ही चाहिए। मेहनत करें। देखिए टारगेट पहले से डिसाइड करना बड़ी अच्छी बात भी नहीं है, लेकिन कुछ ना कुछ माइंड में सेट हो ये भी अच्छी बात है, उसको करना ही चाहिए। कुछ क्वेश्चन और हैं, 1-2 क्वेश्चन, उन क्वेश्चंस को कर लें, क्योंकि ये अब लास्ट इस लेसन में है तो इनको अच्छे से हमको कंप्लीट करना पड़ेगा। इसमें जो क्वेश्चन और हैं इम्पॉर्टेंट, यही क्वेश्चन हैं। 3 क्वेश्चन आपने पहले ही कर लिया है और यहाँ पे 1 to 3 क्वेश्चंस आर मोर विच वी विल हैव टू लर्न। आपको इसको लर्न करना पड़ेगा। ध्यान रखना है ये कि इसमें सीक्वेंस जो है वो क्वेश्चन तो ठीक है, उसमें आपने देखा है कि फर्स्ट क्वेश्चन सबसे ज़्यादा उसमें ध्यान रखना है, मोस्ट इंपॉर्टेंट रहेगा, ठीक है। फिर 4 नंबर वाला लास्ट में याद करिए, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन ये क्वेश्चन भी पहले इनको लर्न करना है। तो देखिएगा यहाँ पे व्हाट डिड द ऑथर मीन बाई अ सेफ रिमार्क, ये आंसर थोड़ा सा छोटे हैं, ठीक है, 2-2 लाइन के उत्तर हैं, सब में 2-2 लाइन का ही आंसर है। तो व्हाट डिड द ऑथर मीन, लेखक का क्या अर्थ है बाई सेफ रिमार्क, एक सुरक्षित टिप्पणी से। एक्चुअली क्या है कि इन्होंने उससे कहा, एक्चुअली वो देख तो सकते नहीं थे, ही वॉज अनेबल टू सी, बट ही सेड दैट टू द गर्ल योर फेस इज़ वेरी इंटरेस्टिंग, आपका चेहरा बड़ा इंटरेस्टिंग है। एक्चुअली वो कहती भी है कि मैं थक चुका, आई एम टायर्ड टू लिसन या टू हियर दैट आई एम माई फेस इज़ वेरी इंटरेस्टिंग, मेरा चेहरा बहुत अच्छा है, मैं लोगों से सुनते सुनते थक गई हूँ, ठीक है। तो इन्होंने कहा कि ये सेफ रिमार्क इसलिए है कि मतलब किसी को अगर प्रोवोक करना है, मतलब उत्तेजित नहीं होंगे, एक्साइटेड नहीं होंगे, मतलब नाराज़ भी नहीं होंगे अगर ऐसी ये सेफ टिप्पणी है। बिकॉज क्योंकि कितना भी कोई अच्छा कम भी हो, लेकिन आप अगर उसे कह रहे हैं कि आप बहुत अच्छे दिख रहे हैं, बहुत इंटरेस्टिंग फेस है, तो वो क्या है कि आपको मतलब कुछ बुरा भला तो नहीं कहेगा, मतलब भला ही कह सकता है, बुरा तो नहीं कहेगा। तो ये मतलब ये क्या था, सेफ रिमार्क था। तो देखें, द ऑथर सेड दैट, लेखक ने कहा कि द ऑथर सेड दैट शी हैड एन इंटरेस्टिंग फेस, उसका चेहरा बड़ा ही इंटरेस्टिंग था, बड़ा ही रुचिकर था, मतलब अट्रैक्टिव फेस की बात करें, ब्यूटीफुल था, मतलब शी वॉज अ गार्जियस, वो बहुत ही खूबसूरत थी, उनके कहने का मतलब ये था। लेकिन ये अनेबल थे, देख नहीं सकते थे, इन्होंने गेस किया कि शायद ऐसा हो, ठीक है। तो बाद में वो बोलती भी कि हाँ ठीक है, तो मतलब मेरा चेहरा अच्छा है, तो अच्छा इनको लगता है ओ मतलब मैं सही था कि ये सही मतलब प्रिटी वुमन है, सुंदर महिला है। तो द ऑथर सेड दैट शी हैड एन इंटरेस्टिंग फेस, लेखक ने कहा कि उसका चेहरा बड़ा ही इंटरेस्टिंग था। दिस रिमार्क, इस टिप्पणी को ही कंसीडर्ड के हाफ स्पेलिंग इधर लिखे चूँकि उधर जगह नहीं है, तो कंसीडर्ड CONSIDERD, देखिए DERED, कंसीडर्ड मैंने मानना, ठीक है, एज्यूम करना, एग्री करना, ठीक है, एडमिट करना, सब इसी के सिनोनिम्स है। कंसीडर है, एज्यूम है, एग्री है ना। तो टू बी होना, अ सेफ रिमार्क, एक सुरक्षित
विच जिसका मतलब है कि इट वुड नॉट प्रोवोक हर, ये उसे उकसाएगी नहीं, उसे उत्तेजित नहीं करेगी। तो ये जो मतलब रिमार्क है ये उसको बहुत ज़्यादा मतलब ये नहीं कि डिस्टर्ब हो जाएगी, वो नाराज़ हो जाएगी, इसलिए इन्होंने ऐसी टिप्पणी की। तो द ऑथर सेड दैट शी हैड एन इंटरेस्टिंग फेस, दिस रिमार्क ही कंसिडर टू बी अ सेफ, रिमार्क भी लिख सकते हैं लेकिन टू बी सेफ, विच इट वुड नॉट प्रोवोक हर, इतना ही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि व्हाट वाज द ऑथर ट्राइंग, कोशिश कर रहा था, टू लाफ एट, हंसने के लिए। लेखक किस बात पे हंसना चाहता था? एक्चुअली गर्ल भी बहुत चालाक थी, वो लड़की भी। उसने कहा कि बट यू आर लुकिंग वेरी सीरियस, लेकिन आप बहुत ही गंभीर दिख रहे हैं। अब जबकि उसको भी दिखता नहीं था, वो भी चालू ही थी, बहुत एक्सपर्ट। तो क्या कह रही है कि बहुत मतलब आप गंभीर दिख रहे हैं। अब इनको लगा कि ये तो गलत बात है, अब मैं गंभीर तो उतना हूँ ही नहीं, लेकिन अगर गंभीरता मैं हंसने लगूंगा तो कहीं मतलब ही कैन थिंक मी एज अ रोमांटिक फूल, या मुझे मूर्ख समझने लगे, रोमांटिक आदमी समझने लगे, और हो सकता है कि वो यहाँ से चली जाए, मैं ट्रबल्ड में रहूँ, एलोन रहूँ, सेक्लूजन में अकेले रह जाऊँ, इसलिए इन्होंने हंसने का विचार त्याग दिया था। तो आंसर ये है व्हेन द गर्ल, जब लड़की, रिमार्क्ड, टिप्पणी की, अबाउट द ऑथर्स सीरियसनेस, लेखक के गंभीरता पर, एंड आस्क्ड, और पूछा, रीजन अबाउट इट, आस्क द रीजन फॉर इट, इसके बारे में कारण पूछा, तो ही थॉट दैट, उसने सोचा कि ही वुड ट्राई टू लाफ, उसे हंसने की कोशिश करना चाहिए, फॉर हर, उसके लिए। बहुत सिंपल आंसर है, ठीक है, कि when the girl asked, the girl remarked about the author's seriousness and asked the reason for it, he thought that he would try to laugh for her, मुझे उसके लिए हंसने की कोशिश करनी चाहिए। लेकिन इन्होंने सोचा कि he can think me as a romantic fool, तो उसने, या वहाँ से नाराज हो जाएगी, चली जाएगी, तो इस कारण से उन्होंने हंसा, वहाँ पे नहीं हंसने का प्रयास भी नहीं किया। लास्ट क्वेश्चन, और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, Why did new passenger not notice her hair? नए यात्री ने उसके बालों को क्यों ध्यान नहीं दिया? अब देखो, मैंने इसमें नहीं कहा कि ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, इस क्वेश्चन को, ये तो मैं कह रहा हूँ हाँ ठीक है, फिर इसको मतलब समझ लीजिए कि ये आप पहला क्वेश्चन वहाँ पे याद करें जो फर्स्ट नंबर का है, सेकंड पे आप इसी को लर्न करिएगा, ठीक है, फिर थर्ड पे इसको याद करिए, फोर्थ पे इसको, और फिफ्थ सिक्स्थ वहाँ जो दूसरे और तीसरे नंबर के बच्चे हैं उनको याद कर लीजिएगा। वाई डिड न्यू पैसेंजर नॉट नोटिस हर हेयर, उसके बालों को क्यों नोटिस नहीं किया? तो ही डिड नॉट नोटिस हर हेयर, उसने उसके बालों को नोटिस नहीं किया। अब देखो, आप खुद भी सेंटेंस कर सकते हो, ही माने पैसेंजर, अब डिड को यहाँ ले आ लो, या आप ऐसे भी लिख सकते हो, द पैसेंजर डिड नॉट नोटिस हर हेयर, इतना आंसर अपने आप से बन गया। बिकॉज यहाँ से आपको याद करना है, लर्न करना है, क्योंकि ही नोटिस्ड हर आइज, क्योंकि उसने उसकी आंखें नोटिस की थी, ध्यान दी थी। दे वर वेरी ब्यूटीफुल, बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल थी, दे वर वेरी ब्यूटीफुल, वो बहुत ज़्यादा खूबसूरत आंखें थी, बट दे वर नो यूज टू हर, लेकिन वो उसके उपयोग की नहीं थी, वो उसके किसी काम की नहीं थी। एज, जैसा कि सी वॉज कम्प्लीटली ब्लाइंड, वो पूरी तरह से अंधी थी। तो लड़की भी अंधी थी, लड़का भी अंधा था। ये पैसेंजर जो आदमी आता है और ये भी पूछता है, डिड यू नोटिस, क्या आपने ध्यान दिया? वो भी नहीं समझ पाया कि जो बैठा है ही इज आल्सो कम्प्लीटली ब्लाइंड, वो भी पूरी तरह से अंधा है। तो ये है कहानी यहाँ की, इसको आपको बहुत अच्छे से समझ में भी आया होगा, आपने क्लास में पढ़ा भी होगा। और अगर आप देखेंगे क्लास, मैंने इसकी क्लास को फुल डिटेल से किया है, लाइन बाय लाइन भी रीड किया है ना, तो आप चाहें तो वहाँ पे भी आप अच्छे से उसको आप पढ़ सकते हैं। और अगर वहाँ पे आपके पास टाइम नहीं है, जैसे बहुत से बच्चों का कॉल आता है कि बहुत उतना टाइम नहीं बचा है जितना कि हम डिटेल में जाएं, तो ये रिवीजन क्लास स्पेशली उन्हीं के लिए ज़्यादा बेनिफिशियल है, क्योंकि यदि कम समय में भी है और आपको फिक्स चीज़ें दी जा रही, बस यही करना है। तो अभी टेक्स्ट बुक जैसे ही कंप्लीट करेंगे, वर्क बुक और राइटिंग स्किल की ओर अपन चलते चलेंगे। राइटिंग स्किल को भी 1 बाई 1 करके सारी चीज़, उसमें देखो 30 मार्क्स है, 30 मार्क्स एकदम सॉलिड मार्क्स है। ग्रामर में डिटर्मिनर्स, मॉडल्स, ठीक है, और एक पार्टिसिपल वाला जिसको नॉन फाइनाइट वर्ब्स कहते हैं, उसको करना है। तो जल्द ही सारी चीज़ें एक बार रिवाइज कर देंगे और आशा करेंगे आपका पेपर बहुत अच्छा जाए और अब बहुत अच्छे अंक मिले। तो ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गए होंगे, आपको इन्हीं सीक्वेंस से याद करना है
और याद करके अपना याद करने का तरीका आपके पास जैसा भी हो, चाहे आप बोल करके याद करें चाहे लिख करके याद करें, बस अंक आने चाहिए और आपका जो परसेंटेज है बहुत अच्छा आना चाहिए कि जब रिज़ल्ट ओपन हो इन जुलाई में रिज़ल्ट आएगा आपके बोर्ड एग्ज़ाम का, अभी से बता रहे हैं कि जुलाई में आएगा, और तब आप उस समय जब रिज़ल्ट देखें तो बहुत ही प्रसन्नता हो आपको, साथ ही साथ पूरी टीम को, हमारे आपके पेरेंट्स को भी। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ फिर से मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। थैंक यू, गुड बाय।